अब हो अब हो रहा रहा है? है। Yes, now it is. ओके, कल तक हमने 6th हाउस तक वी फिनिश्ड राहु एंड इट्स एस्पेक्ट फ्रॉम 6th हाउस एंड वी कंसिडर्ड राहु एज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस इन 6th हाउस, अगर लाइक विक्ट्री के लिए और मटेरियलिज्म के लिए यहाँ पे फिनिश किया था। अब 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस Okay. इज अ केंद्र हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा इट्स बाधक हाउस, and then it is directly related to the spouse or the partner of a person, क्योंकि it is bang opposite to the first house, लग्न के एकदम opposite है। Yes. So it is not considered good for marriage क्योंकि बाधक है और relationship से directly connected है, partner से connected है, business partner मतलब। तो राहु जहाँ बैठता है वहां से चीटिंग दिलवा सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि राहु चीट करवाएगा। और अगर मेलेफिक है बहुत ज्यादा तो पर्सन विल चीट, दिस पर्सन विल चीट अदर्स, और अगर कम मेलेफिक है तो ये चीटेड फील करेंगे या उनको चीटिंग मिलेगी इन देयर लाइफ। सो ये both things we have to check who will cheat who, but Rahu will make you experience cheating in this house if not well placed. अगर well placed है तो पॉपुलर भी बना सकता है किसी को, बट उसका भी एक प्रिंसिपल है उसके पीछे, ओनली इन दैट केस। और हाँ, ये पता मेलेफिक पता करने के लिए कि इज इट मेलेफिक और नॉट, वो जो 7th लॉर्ड है वो कहाँ है उसके हिसाब से वील कम टू नो कि द राहु इज मेलेफिक और नॉट। उसके बाद राहु इज अ कारक ऑफ हेलुसिनेशन, वी ऑल नो दैट। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी वर्सेस रिसीविंग, उसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी। जो इंसान परसीव करेगा कि मुझे ये चाहिए, या जो उसकी एक्चुअल रियलिटी होगी वो उससे डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखेगा और उसको अलग चीज मिलेगी। यही राहु का काम है, यही उसका ट्रैप है। और रेशो स्पॉइल कर देगा मतलब यही है कि हमारे दिल में होगा कि हमें 90 मिलेगा और मिलेगा 50, समथिंग लाइक दैट। सो लाइक रेशो स्पॉइल करना मतलब यही कि चीट करना या एक्सपेक्टेशन से कम देना या दिमाग में इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना एंड रिटर्न्स नहीं देना। और ये भी बताया था कि मे बी जब ये लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं तो उनको चीटिंग मिलती है। जब राहु केतु 7th में होते हैं तो चीटिंग मिलती है। केतु के टाइम पे एंगेजमेंट ब्रेक होती है, ऐसा ज्यादा देखा गया है। राहु के टाइम पे धोखा मिलेगा। आई डोंट नो, मे बी वो बता रहे थे ना कि उनका रॉन्ग ये बताएंगे, कास्ट गलत बता देंगे, पैसा इनकम गलत बता देंगे, ऐसा कुछ। तो so mostly seen during marriage the negativity। और जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया तो यही राहु बेनिफिक बन जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि जुपिटर विल राहु विल सरेंडर टू जुपिटर, तो वो अपनी नेगेटिविटी कम कर देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे राहु है 7th में, तो केतु तो फर्स्ट हाउस में हो गया, तो वो इंसान खुद भी हेडलेस होगा थोड़ा अगर उसको बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं मिला तो। इसीलिए उसके चॉइसेस रॉन्ग हो सकते हैं। he can make wrong choices of people and that's why he or she will be fooled or will feel some kind of धोखा। और राहु का तो हमें पता ही है कि वो सबको उठाता है बहुत ऊपर तक और लास्ट में 99 पे आके नीचे फेंक देता है। और जुपिटर की प्रेजेंस या एस्पेक्ट से एक पैराशूट मिलेगा जिसकी वजह से इंसान सेल कर जाएगा वो जर्नी। दैट्स द ओनली बेनिफिट ऑफ हैविंग जुपिटर्स एस्पेक्ट, दैट बिकम्स अ सेविंग सेवियर और अ सेविंग मैकेनिज्म। उसके बाद जुपिटर अगर ये भी बोला है सर ने कि भाई जुपिटर जहाँ बैठे होते हैं वहां पे सपोज पीड़ित भी हैं तो भी उनकी दृष्टि फिर भी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे शनि की दृष्टि बहुत स्ट्रांग है, वैसे जुपिटर की भी पीड़ित होने के बाद भी दृष्टि अच्छी ही मानी जाएगी, तभी भी ही एक्ट लाइक अ सेवियर। उसके बाद व्हेन 7th हाउस में राहु केतु होती है तो पीपल का मैरिज भी ब्रेक हो सकता है डिपेंडिंग के 7th लॉर्ड कहाँ है। जैसे मैंने बताया कि केतु के टाइम पे तो एंगेजमेंट ब्रेक ऐसे करके बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइक क्लोज टू मैरिज होने वाली चीज जो लास्ट में से बदल जाती है, वैसा कुछ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और सप्तमेश और वीनस और जुपिटर का ये सेकंड लेवल स्कैनिंग होती है ना कि सप्तमेश कौन है, कहाँ बैठा है। वीनस और जुपिटर जो मैरिज के कारक ग्रह हैं वो अगर अच्छे वेल प्लेस्ड हैं तो सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड और कैन बिकम लेस बैड, ऐसे कह सकते हैं। धोखा और डिससैटिस्फैक्शन इन शादी, ये भी मैंने बताया। इसका पूरा रिलेशन ना पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप और शादी से है 7th हाउस का मोस्टली, और डिजीजेस। सो ये सब चीजें हो सकती है, या डॉक्टर बराबर नहीं मिलना, थिंग्स लाइक दैट।
और राहु इन 7th एंड केतु इन फर्स्ट हेडलेस होते हैं। और हाँ, ये भी बताया था कि जिसका राहु 7th में है, केतु फर्स्ट में है, हेडलेस होंगे। छोटी छोटी बातों पे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी कि मेरे मम्मी या भाई को सामने वाले ने पूछा नहीं, लाइक मेरे पार्टनर ने पूछा नहीं, इसलिए वो लोग ऐसा करेंगे। दैट विल बी द रीजन ऑफ देम लीविंग द पार्टनर, विच इज अ सिली रीजन, क्योंकि वो खुद हेडलेस है फर्स्ट हाउस में, इसलिए उसका इसमें बिहेवियर इसमें ऐसा एक है। मेंशन कर सकते हो क्या, सिली रीजंस, बिकॉज ऑफ सिली रीजंस ब्रैकेट में, हाँ हाँ कि वो रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बिकॉज ऑफ सिली रीजंस। ये सर ने वर्ड यूज नहीं किया है, बट आई एम हाँ एडिंग ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग्स के लिए इट। हाँ, कोई बात मतलब मीनिंग तो यही हो गई ना कि नहीं। हाँ छोटी छोटी बेसिकली बातों की वजह हाँ। से। सो दिस इज इट, यही बताया है। किसी को कुछ ओके, ऐड करना है 7th हाउस में? इसमें कुछ सॉल्यूशन बताया है भैया ने कि भाई अगर ऐसा है अभी देवी की पूजा ही है ना बस। हाँ, ये सोल्यूशन यही है कि हर प्लैनेट के लिए, जो भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है ना, उसके नीचे बाउ डाउन करना है। जैसे केतु अभी फर्स्ट हाउस में है ना, इन दिस केस, तो उस गणपति को केतु बो के लिए डाउन कर। गणपति को या प्रे करना है, उनका मंत्र चैंटिंग करनी है, ओम गण गणपते नमः, और एक दो और गणपति के विनायकाय नमः, ऐसे करके कुछ मंत्र हैं, वो बोलने हैं एवरी डे, थोड़े थोड़े। then that केतु will not harm you। उसका भी लॉजिकल रीजन यही बताया कि सपोज कोई बुरा इंसान भी है जिसके साथ आपका झगड़ा है, whatever, अगर आप रोज जाके उसके घर में जाके उसके पैरों पे गिरोगे, उसकी अच्छाइयाँ करोगे, तो उसका वो शायद आपको फॉरगिव कर देगा ना। So this is the way the planets are malefic. Rahu and Ketu are malefic, but because of praying and praising them again and again, they'll be like, okay, okay, ये हमारा ही है, या इसलिए हमको पूछता है, तो will not harm him much। ये करके लॉजिक ऐसे बताया था। क्यों ऐसे लिखा है डिक्टम में, उसका ये रीजन बताया था कि जो आपके सर पे ओके आके बैठा है, उसको इतना तारीफ करो, उसको अपना गुलाम बना दो, इस प्लैनेट को, फिर वो आपको सताएगा नहीं। ये लॉजिक है, ये यूज की है ओके वर्ड सर ने। ओके बट इसमें नहीं, ये किसी और शायद केतु के टाइम पे बताया था, बट इट्स कनेक्टेड, सो ओके। आई एक्सप्लेन। सो कुंदन जी, रीटा जी, आई एम होपिंग कि एवरीथिंग इज फाइन एंड यू डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? किसी को प्लीज एट एनी टाइम पॉज मी एंड ऐड। या किसी का Did you mention this Rahu, Shani, Mangal, Ketu not considered good year? These are the dates of last birth. 7th हाउस में ये मैंने हाँ, ऐसा लिखा नहीं है। dates of last birth. No डेट्स success. रिलेटेड टू Last birth. नहीं, So मैंने basically ऐसा लिख दो, malefic planets in the 7th house are called West- depths of last birth. शनि, केतु, राहु और मंगल They are not basically considered good year. They are the dates of all last birth. So Past success life rate is, और डेट past life depths, या that's it. कर्मास टू पे ऑफ। कर्मास, पे ऑफ लिख दो। हाँ एक्चुअली ये पे ऑफ मैकेनिज्म है ना, सर ने ये भी बताया है शनि के टाइम पे कि दो, अपना पेमेंट्स क्लियर करो और अपनी सोल को लाइक इजी करो, लाइक वेरेवर यू हैव टू पे। जहां पे भी शनि की दृष्टियां हैं, शनि बैठा है और राहु शनि का एजेंट है, तो ये तो हमने कल भी बताया कि राहु शनि का एजेंट होने की वजह से जहां पे राहु भी बैठा है ना, वहां पे भी डेट है, वहां पे भी कर्माज है, तो उसको देते रहो चुपचाप, एक्सपेक्टेशन मत करो, देते जाओ, एंड देन योर सोल विल गेट प्यूरिफाइड। तो जिसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, वो ये सोच सकता है कि भाई मैं अपना बुरा जो है वो क्लियर कर रहा हूँ और मेरी आत्मा शांत हो रही है या लाइटर हो रही है, सो दैट वे दे कैन बी पॉजिटिव एंड डू योर मंत्रास लिटिल बिट ऐसा। Okay. और Perfect. सो 8th हाउस आई एम मूविंग टू। किसी का है 7th हाउस राहु अपने में से? मैंने किसी की कुंडली में देखा है, बट वो लोग छोटे छोटे, लाइक दे आर लाइक चिल्ड्रन राइट नाउ, सो मेरे आई को डोंट तो नो। अभी नहीं, हाँ, अभी तो नहीं पता चलेगा। तो इट्स टू अर्ली, एंड द थिंग इज राहु के है ना, तो जनरेशन चेंज के साथ उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है लाइफ में। ट्रू। And some I have seen online, like on TV, some these divorces and all are big, with big money and big this thing. There is a reason, like earning mechanism attached to it, money is attached to it, so maybe it's for somebody's life, it's money, I don't know। अच्छा भी हो Okay. सकता है किसी के लिए जो धोखा देके पैसा ले ले टाइप। 8th house राहु। और ये काम त्रिकोण भी है बाय द वे, 7, 11, 3rd हो गया, so it's good for I think income gain वगैरह के लिए अच्छा है। So moving on to 8th house। 8th house में कुंडलिनी, एक ही अच्छी बात है 8th हाउस में राहु की, शनि की भी एक ही अच्छी है, राहु की भी एक ही अच्छी है। राहु का ये है कि कुंडलिनी जगा सकता है अगर जुपिटर का साथ मिल जाए और पॉजिटिव हो जाए तो। शनि का भी यही है कि आध्यात्मिक बनाएगा और लंबी उम्र दे सकता है, दुख के साथ ऑफ कोर्स।
तो यही अच्छी चीजें हैं, बाकी सब नेगेटिविटी है 80%। वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट यहाँ पे नीच का हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्कॉर्पियो जो उसका मंगल उसका अति एनिमी है इसका राहु का, वहां पे नीच का हो जाएगा, और मंगल उसका शत्रु है, और 8th हाउस वैसे ही एक बाधा का स्थान माना जाता है, 6 8 12, और निज दोष है, और स्पाउस का एज है 2nd from 7th है वो, और निज दोष से आते हैं जो भी प्लैनेट 8 दोष में आते हैं, वो दोष हम लोग लाते हैं प्रीवियस लाइफ। STD लिखा है मैंने, अगर वेरी ठीक है। बैडली प्लेस्ड है तो कैन गिव सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, और बैड कर्मास डन बाय मी। निज धर्म वही मैंने लिखा है कि निज दोष मतलब जो पुराने पास्ट लाइफ में बैड कर्मा किए वो पे बैक करना, खुद से किए हुए कर्मों का पे बैक, अपने ऊपर किए हुए। उसके बाद विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं ये लोग हमेशा, और वो शनि भी यहाँ विक्टिम बन जाता है, और ये भी ये तो उसका एजेंट ही है राहु, तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगा, बाधा देगा। स्पाउस विल डाई बिफोर यू, ये पॉसिबल है कि अगर राहु, और ये इसके पीछे भी लॉजिक है कि कुछ लोग पूछते हैं ना कि हु विल डाई फर्स्ट in a couple, so they have this, some people have it, this question, so the spouse will die first and condition around you when dying। हाँ, ये 8th house से हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास क्या है, जगह कौन सी है। एक जस्ट इसमें थोड़ा सा एक फनी चीज पूछ रहा हूँ, पता नहीं थोड़ा फनी है क्या है, कि अगर दोनों के केस में अष्टम में राहु हो, ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट, तो फिर कौन जाएगा पहले, वो कुछ पता लग सकता है उससे? जस्ट एक थॉट था, और फिर कुछ तो नहीं। फिर सेकंड लेवल थर्ड लेवल जिसका एनालिसिस होगा ना। अब दोनों का देखना पड़ेगा, राहु किसका पावरफुल ज्यादा है ना? हाँ ओके, नहीं तो ये भी, राहु, और नहीं ये भी, और उनकी उनकी क्या बोलते हैं, उनकी एज कैलकुलेशन होगी ना चंद्र से और हाँ शनि से, सैटर्न करेक्ट से करेक्ट सैटर्न करेक्ट करेक्ट। उससे भी पता चलेगा, और किसकी महा आ रही है, शायद किसकी सच में आ जाए उस टाइम पे महादशा राहु की या समथिंग, आई डोंट नो। वैसे जैसे जन्म कर्म और मरण सब परम सॉरी ये सब लिखा ही हुआ है, राइट? जन्म वरण और मरण, हाँ, these three things are fixed only, तो ये सब बोलने की बातें हैं, बट दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट फ्रॉम समबडी। और सफरिंग तो होगी, क्योंकि शनि राहु का काम है सफर कराना, दुख देना, तो पर्सन विल ग्रो बट सफरिंग विल बी देयर, और इंटरनली भी ग्रो करेगा, यहाँ से स्पिरिचुअली ग्रो करेगा बेसिकली इंसान, अगर उस लाइन पे लग जाए तो। और देखो यहाँ पे राहु 8 में है, ठीक है, तो केतु 2nd में आ गया, ठीक है, 2nd के केतु को वरदान होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो बोलेगा सच हो जाएगा। तो अगर ये लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाएं तो उनका ठीक हो जाएगा, इंट्यूशन बहुत जोरदार रहता है सेकंड केतु का। यस, और यहाँ से ये राहु 12th को भी देख रहा है ना, 12th को भी देख रहा है, 2nd को भी देख रहा है, मदर के हाउस को 4th को देख रहा है, तो सेपरेशन ये सब चीजें क्रिएट करेगा फ्रॉम फैमिली। तो और ससुराल के लिए क्या धन हानि भी करेगा तब तो? फिर धन हानि डिपेंड करता है कि सेकंड लॉर्ड भी कौन है, अभी उसके ऊपर भी होगा ना, अदर लेवल्स भी देखनी पड़ेगी ना, सेकंड लॉर्ड कौन है, क्या भूल से भी जुपिटर वहां बैठा है 2nd हाउस में, या बुध बैठा है। कंजूस होते हैं लोग ना, 2nd हाउस में केतु तो थोड़े ज्यादा कंजूस हो जाते हैं उल्टा। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे कुंदन जी आप? हाँ अच्छा, केतु में आ गया था डिस्कशन, इसीलिए थोड़ा सा बोले कि नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए। चलिए कोई नहीं, ठीक है। कुछ बोलना है क्या अभी आपको? नहीं आगे कीजिए। मैं ऐसे ही कनेक्ट कर रही हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने केतु में पढ़ी है। ठीक कि इस इंसान के लिए रेमेडी क्या हो सकती है, कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, कर सकते कनेक्ट। क्या है, फिर जब केतु पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा है। हाँ, जी। उसके बाद ससुराल के लिए नो यश, ये शनि और मैंने दोनों में ये सेम पॉइंट्स देखी है, शनि और राहु 8वें घर में आएंगे, तो सर ने ऐसा सेंटेंस भी यूज किया ना कि लिफाफा भी नहीं मिलेगा टाइप्स। हाँ, यश इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, जितना भी करेंगे देयर विल बी नो रिस्पेक्ट। तो ऐसा है कि किसी का हो ऐसा तो उसको बोलो कि ससुराल के लिए करो और भूल जाओ, दुखी मत हो, लाइक डोंट लेट दिस पेन लाइक हर्ट यू, और एक्सेप्ट इट कि ये कुछ पास्ट लाइफ का है, और करो और भुगतो, और लाइक बी इजी विद इट, गिव इट एंड फॉरगेट इट, ऐसा डीलिंग मैकेनिज्म। क्योंकि शनि और राहु और ये लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, जब भी मैं इनको पढ़ती हूँ तो नेगेटिविटी ज्यादा लिखी हुई है, इसलिए। और पापक नहीं होना चाहिए, तो हाँ ये भी है कि ये अगर राहु यहाँ पे पापक हो गया तो ये इंसान ही खराब होगा, ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, स्कैमर होगा, सीक्रेट्स दबाने की इसमें कैपेसिटी होगी, और ये गलत कर्म करेगा, सब गलत करेगा।
और दबा भी देगा इजीली, और इसकी डबल पर्सनालिटी होगी, देखने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और टोटली डिफरेंट वैसा। सो पापा का अगर हो गया तो यहाँ पे और ज्यादा राहु तो नेगेटिव है, सिर्फ कुंडली नहीं उसकी पॉजिटिव है यहाँ पे। और ये भी है कि डेबिलिटेशन में आया यहाँ पे तो बहुत सारे डिजीज देगा बिफोर डेथ, मल्टी ऑर्गन डैमेज देगा, मल्टी ऑर्गन डैमेज ये बोला था सर ने अगर राहु 8th में हो तो। सो ये बुरा है क्योंकि राहु बढ़ा देता है ना, मल्टीप्लाई करता है, और शनि का भाई है, तो फिर वो शनि तो वैसे ही हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, तो ये उसको एम्पलीफाई कर देगा और मल्टीपल ऑर्गन डिजीज। ओके, सो ये हो गया। और 8th में पाप करके छुप जाए, बताया डबल पर्सनालिटी होगी। चामुंडा का जप, गायत्री मंत्र करो। ये बोला है कि 8th हाउस में जो भी ग्रह आ रहा है ना, उसका ये है कि गायत्री मंत्र करना चाहिए क्योंकि निज दोष से आ रहा है, तो आत्मा की प्यूरिफिकेशन चाहिए आत्मा के लिए, दैट्स व्हाई गायत्री इज रिकमेंडेड। और चामुंडा का जाप वो उसके लिए, राहु के लिए है। प्राणायाम इसलिए क्योंकि शनि जो है वो डायरेक्टली प्राणायाम से, ब्रेथ से कनेक्टेड है, और राहु उसका एजेंट है, इसके लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं। 8th हाउस का रेमेडी है, शनि का रेमेडी। और ये है कि शनि राहु सिद्ध पुरुष और कुंडली जागरण अगर अच्छा है सब तो शनि होगा। राहु का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में हो हाँ, तो और अच्छा जाके, हो। हाँ हाँ तो कुंडली जागरण करते हैं, और अगर वह मेलेफिक हो तो बैंड बज जाएगी। हाँ, दोनों बैठे हो, मेलेफिक हो तो बैंड बज जाएगी, दोनों बैठे हो अगर पॉजिटिव है तो सिद्ध पुरुष होगा और कुंडली जागरण उसका होगा। और स्ट्रॉन्ग जुपिटर शनि राहु इन 8th पूरे, हाउस। हाँ, और यस पूरे, यस, करेक्ट। और पूरे अगर चार्ट में कहीं भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी ना, विदाउट दृष्टि ऑन द 8th हाउस, दैट इज ऑल्सो अ सेवियर, क्योंकि उस चार्ट की पिक्चर बदल जाएगी। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है ना तो चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, शनि राहु का, भले वो 8th में हो तो भी। तो ये ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसका मतलब है कि अपने अंदर जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाओ, और तो शनि और राहु ठंडे होंगे या कंट्रोल में रहेंगे। सो किसी को कुछ ऐड करना है प्लीज? नहीं, सही है, ओके, सही है, सब पॉइंट बोल दिया आपने। रीटा दीदी पूछो। ये आवाज दूर से आ रही है No, रीटा जी। she's done it well. Move ahead. थैंक यू। फाइनल, So final verdict is here, and 9th house. रिपू जी, I think you were saying something ना? हो गया ना? क्लियर है? ओके ओके। 9th हाउस में अगेन उसका मरण कारक स्थान हो जाता है राहु का, क्योंकि वो मंदिर में क्या करेगा, उसको मंदिर में कोई मतलब नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, इसके लिए वो वीक हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। अगर बहुत खराब हो तो मंदिरों से रिलेटेड चीटिंग करेगा, स्कैमर बन जाएगा, बट अगर उसमें ज्यादा कुछ खराब नहीं है तो वो बस मंदिर नहीं जाएगा और क्वेश्चन करेगा एंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स ही विल डू। और उसका एक ये प्रॉब्लम है ना कि शॉर्टकट उसको चाहिए, तो उसको छीनने की आदत है, ये उसका प्रॉब्लम है। तो 9th हाउस में पापा ग्रह का रेमेडी वो है ना 159 में ट्राइन में, अगर कोई भी पापक आया तो वो हमारा भाग्योदय रोक देगा। और इसकी उम्र, राहु की उम्र 42 इयर्स है, तो 42 तक वो हमको रोक देगा। इसके लिए शास्त्रों में उसको बुरा माना गया है कि इतना लेट अगर कोई सक्सेसफुल होगा तो उसकी लाइफ कैसी जाएगी, इसीलिए इनकी रेमेडी चाहिए, इसीलिए चामुंडा का मंत्र चाहिए। और हाँ, ये भी है कि ये पितृदोष की वजह से आया है पास्ट लाइफ में, राहु यहाँ पे है तो। ये पितृ दोष का रीजन ये है कि 9th हाउस इज कंसिडर्ड एज अ फादर्स प्लेयर। हाँ, और राहु काल में दीपक जलाना चाहिए ऐसे लोगों को, और इन लोगों को ही रिलीजन चेंज करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। और इसका मेरे को शनि के साथ छोटा सा कंपैरिजन यहाँ देना है कि शनि 9th में होता है ना, उसका ये मतलब होता है कि पिछले जन्म में उन्होंने धर्म से रिलेटेड कोई विरोध फैलाया है। मतलब होता है ना कि स्ट्रांगली पॉलिटिकली, सॉरी, धर्म को लेके पॉलिटिक्स करना या स्ट्रांग ओपिनियंस होना, जिसकी वजह से लोगों के बीच में झगड़े या रायट्स किसी लेवल पे हुए हो, इस वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं 9th में, ऐसे काइंड ऑफ ग्रह जो आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेमेडी चाहिए और इट कैन चेंज। ये एक अच्छी चीज है कि दीपक जलाना चाहिए राहु काल में, इट कैन हेल्प यू, लाइक दिया जलाना। आई एम नॉट श्योर इफ इट वर्क्स बट मे बी इट डज। और 9th हाउस में इस टेम्पल राहु का मारक है, और इफ राहु सिटिंग एट टेम्पल में, हाँ, इफ यू मेक राहु सिट इन अ टेम्पल ही विल डाई, क्योंकि उसको करने के लिए कुछ नहीं है, भाग्य का स्थान है तो खराब करेगा, कर्स है।
और फर्दर एनी मेलेफिक एस्पेक्ट दे आर सेल्फ सेंटर्ड। ये है कि ये बताया है शनि के टाइम पे बताया कि अगर शनि यहाँ आ जाए ना भूल से भी तो ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं और इन्होंने पास्ट लाइफ में अपने फादर को धोखा दिया है, इनको धोखा मिलेगा रिटर्न में, या ये धोखा करेंगे लोगों के साथ। सो और खराब उसका बढ़ जाएगा अगर साथ में शनि भी आ गया तो, या शनि की राशि है वगैरह। और गुरु के विद्रोही होंगे ये लोग, क्योंकि राहु को अच्छा लगता है विद्रोह करना, वो है स्टबर्न प्लैनेट है इसीलिए। और नाइन्थ राहु मीन्स सम इशू विद द गुरु इन द पास्ट, और मे बी यू हैव चीटेड पीपल ऑन द नेम ऑफ धर्मा। ये मैंने पहले ही बताया कि आपने कुछ चीट किया है, कुछ गलत किया है, लोगों को भड़काया है, गुरु के खिलाफ कुछ एक्शन लिया है, उसका कर्स आया है यहाँ पे। और पाखंडी बाबा का एग्जाम्पल भी दिया था कि लोग पाखंडी हो जाते हैं। जो लोग नहीं लेट्स से इस जन्म में लोग धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, लोगों को डरा के कि मैं बहुत धर्मी हूँ और मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ या कुछ भी हूँ और मेरे को फॉलो करो, ऐसे करते करते चीट कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट बर्थ में मे बी राहु विल कम हियर। दिस इज व्हाट वाज द एग्जांपल गिवन। उसके बाद करनी, हाँ ये जो बोलते हैं और जो करते हैं वो तो राहु का है ही, डिस्क्रिपेंसी है ना, करना कुछ बोलना कुछ और दिल में कुछ और अंदर कुछ। ठीक है, मैनिपुलेशन में वो एक्सपर्ट है, अगर उसको अच्छा कुछ नहीं लाइक गुड एस्पेक्ट वगैरह नहीं मिला तो। और नाइन्थ में मीनिंग, हाँ एक आउटसाइड कंट्री के लिए शायद अच्छा है ये। शनि और राहु यहाँ पे फॉरेन में लेके जा सकते हैं क्योंकि नाइन्थ हाउस द हाउस ऑफ फॉरेन और अ गेट टू फॉरेन। और हाँ या इनको ये रेमेडी भी दे सकते हैं कि जिसका नाइन्थ में राहु है तो आप फॉरेन चले जाओ, फादर से भी दूर जाओ, फॉरेन चले जाओ, तो ये जो राहु है वो पैसिफाई हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, या उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट, रेमेडी। और फादर से तो दूर ही जाना पड़ता है, शनि राहु बैठे हो नाइन्थ में तो गो अवे फ्रॉम फादर अगर ग्रोथ चाहिए तो। इस पे भी बताया है कई बार पहले सर ने। और ये भी है कि गोइंग अब्रॉड विल रिमूव पापक प्रभाव फ्रॉम फादर, फादर से ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी कम हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और रेमेडी है दुर्गा माता मंत्र, दुर्गा मंत्र और नवकशी। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, इट्स अ नाइन इट्स सम काइंड ऑफ अ पूजा राइट। नवाकशी, नवकशी, Navakshri, Navakshri. नवाक्षरी क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट्स अ माता समथिंग लाइक Like दैट। Ashtakshari, हाँ Panchakshari, हाँ 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 नाइन, Barakshari, Chovan, हाँ हाँ हाँ, हाँ that हाँ way. माला, 9 मालास समथिंग लाइक दैट, हाँ, समथिंग लाइक that way. And Kunjak Stotra also. कुंजक श्रोत्र। Yeah, Kunja Stotra and Devi Rudra Roop. That is the Devi Rudra Roop. ओके हाँ हाँ Kunja करेक्ट, Stotra. That also you can. रुद्र रूप। ओके, उसके बाद नाइन्थ राहु में पितृदोष हमने पहले भी बताया, आपने बताया था विष्णु जी। और रेमेडी में काली के दीपक जलाना चाहिए, राहु काल में दीपक, ये पहले भी बताया। और कुंज का स्त्रोत लिखा है मैंने यहाँ, और देवी का रुद्र रूप की पूजा करनी चाहिए। और हाँ ये लोग को कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि इनको फोर्स किया जाए, लाइक दे गेट फोर्स्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग पीपल टू कन्वर्ट देयर धर्म। होता है ना, जो लोग थोड़े पुअर कंट्रीज में रहते हैं उनको That is with Mangal, Rahu Mangal. राहु प्लस मंगल। हाँ, that is अच्छा when you are हाँ, forceful dharma conversions. राहु प्लस मंगल, हाँ जो भी मास कन्वर्जन कराते हैं या जबरदस्ती करते हैं किसी चीज को लेके। करेक्ट, ओके, यही कर्स है पास्ट लाइफ का। सो चलें अब आगे 10th हाउस में चलते हैं। 10th हाउस में राजयोग है राहु का, अगर अच्छी राशि में बैठा हो ये इसकी अच्छी चीज है, सिर्फ यही अच्छी चीज है कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर खराब है, इल प्लेस्ड है, या इनिशियली करियर चेंज कराएगा, इंस्टेबिलिटी देगा। और ये भी बताया था कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी लाइफ वैसे ही इंस्टेबल होती है, 5 साल सरकार आई फिर चली गई, फिर इलेक्शंस, फिर रात में दारू के ठेकों पे जाके वो लोग डिसीजंस लेते हैं, दिन भर टाइम पास करते हैं या कुछ और चीजें कर रहे होते हैं। तो वियर्डनेस, instability, not having a 9 to 5 high collar like blue collar white collar jobs, वो नहीं है, बट दे कैन बिकम गुड प्लानर्स। अगर मंगल वगैरह मिल गया तो एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाएगी, और अच्छा हो गया राहु तो पॉलिटिक्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना सकता है अगर अच्छा है विद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और सारे जिंदगी योग भोग में वो उलझते रहेंगे क्योंकि 4th में केतु है, तो वो केतु अपने तरफ उनको पुल करेगा।
कि प्रेयर करो और मंत्र करो वगैरह, लेकिन राहु बोलेगा 10th हाउस में आओ काम करो, और हेलुसिनेशंस देगा, एक्सपेक्टेशंस देगा कि तुम इतना काम करोगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे, व्हाटएवर, ये प्लान दूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा टाइप्स, लॉट्स ऑफ मेंटल प्लानिंग फॉर मनी, बट मे बी इट विल नॉट फ्रक्टिफाई, डिपेंड्स इफ द अदर प्लैनेट्स आर गुड, तो फ्रक्टिफिकेशन होगा या नहीं। सो ये हेलुसिनेशन है, और केतु मोक्ष है, बट राहु इज ऑल्सो पुलिंग देम टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बताया था उनके लिए। और सट्टे का काम अच्छे से राहु वैसे ही कर सकता है क्योंकि उसको क्विक मनी चाहिए, इसके लिए सट्टा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू राहु। और पॉलिटिशियंस के पास ऐसी सारी इनकम होती भी है इस टाइप की। और ये भी है कि पॉलिटिशियन अगर बन गया वो आदमी और राहु की दशा वगैरह लगी है तो 5 साल के लिए तो वो लोग राजा की लाइफ जीते ही हैं इसी एक लाइफ टाइम में, तो उस तरीके का राज हो गया। और राहु प्लस मून इन 10th है तो अच्छा वो सर ने अपना एग्जाम्पल दिया था कि अगर राहु प्लस मून है तो ये अच्छी चीज है कि काम में इमेजिनेटिव होंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे काम करने के, और इमेजिनेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। दे कैन डू सच जॉब्स वेयर दे नीड टू यूज देयर इमेजिनेशन, वेयर द राहु कैन बी यूज पॉजिटिवली। और एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी तो उनको मंगल हायर करना पड़ेगा अपने नीचे जो उनके लिए काम कर सके। और राहु इज विथ पापक ग्रह तो कैन बी अ फ्रॉड और अ लॉयर, क्योंकि राहु शनि के साथ कनेक्शन है तो जुडिशरी और लॉ उसके नीचे आ गया, और नेगेटिव हो गया तो वही स्कैमर लॉयर, और लॉयर्स को तो स्कैम करना लाइक दे शुड बी फ्रॉड टू सेव देयर क्लाइंट, सो उनके लिए ठीक है, बट करवा सकता है गलत चीजें। और जैसे बड़े बड़े होते हैं ना टीवी में नहीं दिखाते हैं, आई डोंट रिमेम्बर 3G घोटाला 4G घोटाला टाइप्स, वैसे काइंड ऑफ बड़े बड़े स्कैम वर्ल्ड लेवल पे 10th हाउस में राहु करवा सकता है। इफ दे गेट चैलेंज दे वर्क डे एंड नाइट एंड सक्सीड। हाँ, राहु एक एक्सट्रीम भी है, ये हमने पहले भी बताया था, खाने के टाइम पे 5th हाउस में बोला था कि खाएगा तो बहुत खाएगा, नहीं तो 15-15 दिन फास्ट भी कर सकेगा, एक्सट्रीम है ना। सेम वे अगर काम नहीं होगा तो दे विल नॉट वर्क, और बहुत सारा काम होगा तो चैलेंज लेंगे तो दिन रात घुस जाएंगे उसके अंदर और इतना काम करेंगे कि दैट दे विल सक्सीड द वर्क एंड दे विल कम आउट आफ्टर सक्सेस। सो राहु ब्लॉक्स देम फ्रॉम, ये भी है कि राहु जहां बैठेगा सेटिस्फैक्शन से ब्लॉक करेगा, सब कुछ होने के बावजूद फील नहीं करने देगा आपको दैट यू हैव इनफ, तो वो मन का सेटिस्फैक्शन खराब करेगा, चौथे घर को देख ही रहा है ऑलरेडी। सो blocks them from satisfaction from career, and it's a mirage. Rahu is a mirage, it's an illusion, and they will keep on trying new career in the hope कि मैं ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो वो होगा। Greed to do new things because Rahu is also greed. Wherever it sits, it creates desires for that house. और कुछ किया नहीं तो उससे अच्छा करना है, वो नहीं किया तो उससे अच्छा करना है, एक constant battle in career वो। और नीड अ गुड जुपिटर अदरवाइज अ पर्सन देन। हाँ, ये इसमें ऐसा है कि इनको अगर जुपिटर अच्छा नहीं मिला या किसी का सपोर्ट या साथ नहीं मिला तो अपना करियर खुद खराब करेंगे, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर जॉब, सो दे विल नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ वन जॉब, वैसा दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपर्टाइज इनटू वन जॉब, व्हिच विल इज अ स्पॉइलर। आज की डेट में करियर स्पॉइलर यही है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड टाइप्स, मास्टर ऑफ नन। ओके, सो बैड कर्मास भी करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, और आखिर में पकड़ा जाएगा, वही स्कैम करेगा पर पकड़ा ही जाएगा क्योंकि राहु लास्ट में पकड़ा जाता। और बिगेस्ट विजनरी है, ये एक प्लस पॉइंट है, जैसे वहां पे कुंडली नहीं थी, यहाँ पे विजनरी हो जाता है ये राहु करियर को लेके, तो उसके बड़े बड़े गोल होंगे। भाई मैंने बोला अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो उसको सपोर्ट है जुपिटर वगैरह का तो अच्छी चीज है, दे कैन मेक गुड प्लान्स फॉर द कंपनी और फॉर द वर्क। और वैसे राहु चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तमस चाहिए होता है ना, राहु प्लान करेगा, तमस तामसिक एनर्जी है, प्लस मंगल आ जाएगा तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म। और राहु इज अ ग्रह, वो प्लैनेट केंद्र हमेशा, हाँ ये देखना ही पड़ता है कि राहु किस ग्रह के साथ बैठा है, उसका लॉर्ड कौन से घर का लॉर्ड है। लाइक अगर राहु सिटिंग में जुपिटर, तो जुपिटर किस किस का लॉर्ड है, किस किस घर का, वो ऐड हो जाएगा, और राहु की खुद की एक्वेरियस राशि ऐड होगी, उसके हिसाब से इट विल परफॉर्म। और राहु अगर मित्र राशि में या फ्रेंड के साथ है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जुपिटर उसका दोस्त है, वीनस उसका दोस्त है, उनकी राशियों में और उनके साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। और नहीं, एक मिनट, जुपिटर कैसे दोस्त हो गया? जुपिटर कैसे सॉरी दोस्त हो गया? वीनस और बुध, हाँ
करेक्ट। जुपिटर का उसको पॉजिटिव सपोर्ट मिला तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और दोस्त उसके बुध और मर्क्यूरी और वीनस है। और बुध को सॉरी जुपिटर को सरेंडर कर सकता है, अगर जुपिटर के कंट्रोल में आया तो अपना मैलेफिक इन्फ्लुएंस सरेंडर कर सकता है। या कोई जुपिटर वाला आदमी है जो ऑलरेडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको राहु का सपोर्ट मिल गया तो वो हेड बना रहेगा बाय मैनिपुलेशन और बाय पॉलिटिक्स, वैसा। और पर्सन हैज अ राजयोगा, अगर बोलते हैं कि 10th में राहु हो तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का देखा गया है, तो ये राजयोग, इसीलिए इसको राजयोग माना गया है। अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस स्पेशली इन इंडिया आर हैविंग 10th राहु। और राहु एंड लॉर्ड ऑफ कर्मास आर गुड इन राजयोग। लॉर्ड ऑफ कर्मा मतलब हमारा शनि, और 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा, हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर ये दोनों वेल प्लेस्ड हैं तो इसके लिए राजयोग बन सकता है। और विद टाइम देयर वर्क ग्रोज एंड देयर इमेजिनेशन कीप्स ऑन ओपनिंग अप विद टाइम। ये भी बताया था कि राहु यहाँ पर है तो टाइम टू टाइम उनकी विजन बढ़ता जाएगा राहु की वजह से, एक्सपेक्टेशन और डिजायर में। इसके लिए उनकी इमेजिनेशन खुलती जाएगी, ओपन होती जाएगी। सो दे विल कीप ऑन थिंकिंग बिगर विद टाइम, ऐसा। राहु इन 10th शनि, किसी का ये शायद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल था राहु 10th में था, शनि मंगल 7th में था। तो राहु जो वो लोग, वो सटोरी था, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी कुंडली शेयर कर रहा था कोई, तो बताया कि वो सट्टे में है। जुपिटर का एस्पेक्ट था, उसके बाद भी वो बच नहीं रहा था, लेकिन शायद सर ने ऐसे कुछ बोला कि आगे जाके शायद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। बट अभी तो सब कुछ खराब ही है। शनि मंगल इन 7th और राहु इन 10th, तो मतलब शनि और मंगल राहु से दशम भी हो गए ना, तो शॉर्टकट मनी उस पर्सन के पास आता जाता रहता है, वो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ। हाँ ये राहु है ही, वो सट्टे से ही पैसा देगा ना, अपने तरीके से देगा, उसका अपना वे ऑफ गिविंग है। जुपिटर का वे ऑफ गिविंग जैसे होता है ना कि डिग्री दो, पेपर दो और डिग्री लो, और राहु का ये रास्ता है अंडरवर्ल्ड और ये सब, मतलब शॉर्टकट्स एंड दीस काइंड ऑफ क्विक मनी काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज राहु डिडंट डू ध्यान, ये वही कि उसकी माइथोलॉजी में क्लियरली लिखा है कि उसने ध्यान नहीं किया, चीट किया और जाके अमृत पी लिया, जबकि उसका इंटेंशन सही था अमृत पीने का, बट उसका तरीका गलत था। सेम वे लाइफ में भी राहु यही करेगा, इंटेंशन होगा सही करने का बट तरीका गलत होगा। मतलब उस इंसान को कमाने का शौक है, विच इज अ गुड इंटेंशन फॉर हिज फैमिली, बट तरीका गलत है, विच इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड, वैसा। प्लीज ऐड समथिंग इफ यू वांट टू। भैया का भी है ना राहु 10th हाउस में, उनका मून के साथ 6 राशि में है, जुपिटर की राशि में। और दूसरी बात ये है कि हम अभी छोटी लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, नक्षत्र लेवल भी देखना पड़ता है। अगर राहु किसी अच्छे नक्षत्र में आ गया तो वो उस नक्षत्र के स्वामी का काम करेगा, he will not work by himself alone। किसी का है और किसी को ऐड करना है कुछ? I think all are happy। So 10th हाउस हो गया, 11th में चले। और यहाँ से 6 को देखेगा तो एनिमी, शत्रुओं को मारते जाएगा। पॉलिटिशियन के वैसे ही बहुत शत्रु होते हैं और वो लोग मार भी देते हैं उनको। सो विच इज गुड, 10th से 6 में देखेगा तब। उस और भी है, एक और पर्सन का है हमारे ग्रुप में 10th में राहु, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकती। सो है किसी का हमारे बीच में राहु 10th में। ओके 11th में राहु, उसका खुद का घर है, उसका उसके बॉस का घर है, शनि का घर है, उसका खुद का वो कोलॉर्ड है एक्वेरियस का, और डिजायर का हाउस है, और पनिशमेंट का हाउस है, छठे से छठा लॉर्डशिप है। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा करेगा, ये भी एक तरीके का बड़ा योगी है इन टर्म्स ऑफ मनी। बट दैट पर्सन माइट बी द एल्डेस्ट और द यंगेस्ट इन द सेम जेंडर, ये बताया था कि राहु इन 11th। और डिजायर फुलफिलमेंट्स करेगा, एक्सपेक्टेशंस और गेन्स आल्सो करेगा। आई नो समबडी विद राहु इन 11th एंड शी इज आई थिंक यंगेस्ट इन हर फैमिली। सो लॉर्डशिप है उसको, एंड आई हैव सीन इट इन अ चार्ट आल्सो, हाँ मैंने लिखा भी है। और कैन टेक अवे एल्डर सिबलिंग, इसका मेरे को श्योर नहीं है कि किसी का बड़ा भाई या बहन हो और चली गई हो उसके आने के बाद। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, नेवर सीन इन एनीबॉडीज हॉरोस्कोप। और बेस्ट प्लेसमेंट है, जैसे पहले भी बताया। इनका बेस्ट पॉइंट ये है कि ये लोग नेटवर्क यूज करना जानते हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि कब किसको कहाँ यूज करना है, जो जुपिटर को नहीं पता होता है। 11th हाउस में अगर जुपिटर बैठा हो तो राहु उसका उल्टा चलेगा, तो उसको एग्जैक्टली पता होगा
कि किसको कब कहाँ यूज करना है, तो ये दे आर मास्टर्स एट यूजिंग देयर नेटवर्क्स। एग्जाम्पल लेके सर ने ये बात बताई है क्लियरली, और मैंने आइडेंटिफाई किया है किसी की कुंडली में सेम थिंग। ऑल काइंड ऑफ पीपल होंगे उनके उनके नेटवर्क में, हर तरह के लोग होंगे, अच्छे बुरे, बड़े छोटे, गुंडे और अच्छे लोग भी, सब मिक्स बैच। और 11th हाउस में, हाँ ये सर ने ऐसे कंपैरिजन बताया था कि 11th हाउस का जो जुपिटर होता है वो बोलेगा कि मेरा भगवान देख लेगा, मुझे नहीं करना, मुझे इसको नहीं कांटेक्ट करना, उसको नहीं करना, जबकि राहु विल ट्राई टू यूज एवरीथिंग, और उसको कोई बाउंड्री वैसे ही नहीं है राहु को, तो ही विल क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज, कैन टेक अ पर्सन टू फॉरेन लैंड आल्सो इन 11th हाउस, क्योंकि राहु इज अ कारका फॉर फॉरेन, सैटर्न के along with Saturn, राहु इज कारका फॉर फॉरेन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर द फर्स्ट किड, क्योंकि पंचम में बैठा है हमारा फेवरेट केतु, और राहु देख भी रहा है, तो जब सबको पता ही है कि केतु जब भी 5th में आ जाता है तो अबॉर्शन कराता है लड़कियों के केस में स्पेशली, और बुध वगैरह आ गए उसके साथ तो मल्टीपल अबॉर्शंस, और मंगल आ गया तो एक्सीडेंट विद चाइल्ड, इसलिए नहीं है अच्छा फॉर चिल्ड्रन। और एक और रीजन है, क्योंकि ये सप्तम से पंचम है ये स्थान, मतलब इस पर्सन की स्पाउस की बुद्धि पे राहु बैठा हुआ है, इसलिए भी नहीं अच्छा है फॉर फर्स्ट चाइल्ड एंड फॉर मे बी पार्टनरशिप और व्हाटएवर लाइक। और उसके बाद विमेन विद राहु इन द फिफ्थ फर्स्ट चाइल्ड इज अबॉर्टेड, ये किसी ने एक्सेप्ट भी किया था, किसी के कुंडली में था और उन्होंने बोला था हुआ है अबॉर्शन, एक्सीडेंट भी हुआ था विद चाइल्ड, शायद मंगल भी था, समथिंग लाइक दैट ऐसा। और राहु इंटरनेट है, हाँ आज की डेट में, क्योंकि जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब इंटरनेट नहीं था फिजिकली, आज है, तो सर ने बोला था राहु इन 11th, वो लोग इंटरनेट से कमाने की पोटेंशियल रखते हैं या इंटरनेट से कमाते हैं, ओवरनाइट स्टार बन सकते हैं, ओवरनाइट इंटरनेट से वेल्थ कमा सकते हैं। नेगेटिव राहु हो तो इंटरनेट के स्कैमर बन सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू स्कैम कर सकते हैं, तो इंटरनेट का बड़ा रोल है इसके अंदर राहु में। सो अभी के डेट में थोड़ा कम खराब है, रीजन इसकी इंटरनेट राहु है, कल भी बताया था कि पहले उठक पटक करके कमाते थे, अभी इंटरनेट से कमाते हैं राहु से प्रभावित लोग। और प्रॉब्लम इज द डिजायर इज नेवर फुलफिल्ड, ये सर ने हाँ मैंने देखा है खुद किसी की कुंडली में कि उनको जितना दो तो कम होता है, इसके लिए सुखी नहीं होते वो लोग, खुश नहीं हो सकते, और उनका विजन इतना बड़ा होता है ना, वो हजारों करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं, सो वो फुलफिलमेंट इजीली नहीं होता, इसीलिए उनका विजन बड़ा है, डिजायर बड़ी है, दैट्स व्हाई दे डोंट गेट इजीली सेटिस्फाइड with the money that they earn, they only talk about big numbers, they have big vision for earning, क्योंकि 11th house is earning। जुपिटर, हाँ विजन ऑफ अर्निंग इज यूज, हाँ ये ऐड किया था कि अगर जुपिटर भी अच्छा है तो बड़े बड़े और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और शायद करेंगे भी, और बड़े पैसे होंगे या बड़े पैसों की बात करेंगे अगर जुपिटर उस हॉरोस्कोप में अच्छा है तो, बिकॉज जुपिटर इज कारका फॉर 11th हाउस ना, सेकंड 11 5th वगैरह का कारक है, तो ऐड हो जाएगा। हाँ, और 11th हाउस राहु यहाँ पे सडन गेन देगा, राहु केतु का यही है, सडन गेन सडन लॉस, केतु में सस्पेंस गेन सस्पेंस लॉस, राहु में सडन गेन सडन लॉस। सो 11th में वही सट्टे वाला पैसा आया गया टाइप्स, और राहु जो देता है फिर ले भी सकता है, क्योंकि वो अच्छा, ये देवी कवच देने की उसकी है टेंडेंसीज। क्या देवी कवचम है और देवी सुक्तम है? हाँ, कहाँ पे लिखा है मैंने? हाँ यही ना, हाँ समझ नहीं आ रहा था, सुक्तम, ओके ओके। और देवी कवचम, कवचम, ये किसी का शायद रेमेडी है ना ये। और यस, ये एक्चुअली जब राहु का एस्पेक्ट, राहु जब आता है 11th हाउस में, तो उसके लिए देवी कवचम इज लाइक दुर्गा का है ना, दुर्गा से दुर्गति हाँ, वाला, दुर्गा तो कवच, हाँ दुर्गा कवच इज डिफरेंट, देवी कवचम इज डिफरेंट। ओके तो ओके, देवी कवचम इज टोटली रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट में एक एक देवी का मतलब एकदम, इवन नेल्स हो लो या कहीं से कुछ भी ले लो, टिश्यूज में भी देवी है, तो पूरा वो एक देवी कवचम आता है। तो वो देवी कवचम को सुनने से या उसका पाठ करने से बहुत बड़ा रिमेडी होता है राहु का। अच्छा ये अच्छी बात है कि राहु I will का, I will राहु की शांति खाली देवी से होती है, ये कल रात को I will share that देवी कवचम chant with you। हाँ प्लीज। और वो भी शनि का भी यही प्रॉब्लम है, शनि के लिए काली की बहुत जरूरत होती है,
और राहु के लिए दुर्गा जी की या जैसे देवी कवचम जैसे हो गया या देवी मंत्र की बहुत जरूरत होती है। ये दोनों देवी से ही कंट्रोल होते हैं, ये दोनों प्लैनेट। मतलब देवी कवचम कर लो तो सब कुछ उसमें आ ही जाता है, चाहे वो देवी अच्छा सूक्तम या कुछ है। इट्स अच्छा वेरी ब्यूटीफुल। ओके। उसके बाद इन विमेन ये है कि अगर मंगल राहु बैठे हैं तो डिजायर बढ़ जाएगी, एंगर बढ़ जाएगा, और चित्त के एक्सेस पे आ गए ना, 5-11 पे आ गए राहु के, तो डिजायर उनके अंदर आएगी आएगी, क्योंकि वो कंपल्सिव है राहु। ऐसे नहीं कि ये शायद करना चाहते हैं, शायद ही नहीं करना चाहते डिजायर खुद से, बट राहु केतु क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, कंपल्सिव है राहु, तो उनको डिजायर नेचुरली आएगी। 5-11 एक्सिस पे है ना। ये किसी ने बोला था शायद कि जुपिटर से क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं, तो बोला था बैलेंस कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन डिजायर्स विल कम थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर विमेन का है और तो बोल रहे थे कि एंगर बढ़ जाएगा अगर मंगल के साथ है या मंगल है, तो किसी की कुंडली में था भी तो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं इतना नहीं है एंगर, तो सर ने बोला था वो इंडिया में शायद लेडीज कैन दे डोंट एक्सप्रेस द एंगर, इंडियन women because they are used to of not expressing the anger, so but पीछे से backbiting करके they remove that frustration और negative anger by backbiting, so लेकिन यही बता रहे थे कि होगा, होता है, but what they talk it out instead of expressing the anger। और चंद्र राहु में राहु इज कंसिडर्ड फुल, ये मैंने क्या लिखा है, चंद्र राशि में राहु इज कंसिडर्ड फुल, ऐसा है ना। No good. गुड, सॉरी, गुड, तो चंद्र राशि में अच्छा माना जाता है राहु यहाँ पे, करेक्ट, ये किसी तरीके का योग है यहाँ पे। सो अगर मतलब पब्लिसिटी या पब्लिक के लिए अच्छा माना गया है, लाइक पॉपुलैरिटी के लिए। कैंसर में मून हो इन 11th हाउस। उसके बाद 11th राहु गिव्स गेन फ्रॉम फॉरेन, और टेली कॉलिंग वगैरह के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट से कमाई दे सकता है, इंटरनेट कॉलिंग, कॉल सेंटर्स रात में चलते हैं, रात्रि बली वैसे। और ओल्डन डेज, वही मैंने बताया कि 11th में, ओल्डन डेज में जब 11th में राहु होता था तो उनको फिजिकल एफर्ट, तमस करके काम करके, फिजिकली परफॉर्म करके पैसा मिलता था। आज की डेट में वो इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आज अच्छा है राहु, तब शायद इतना अच्छा नहीं था। और बुध राहु का फ्रेंड है, और अगर हाँ ये भी सर ने बताया ही है कि बुध ने राहु को हेल्प किया तो इंटरनेट बढ़ गई, मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल पे इंटरनेट आ गई, चैटिंग फैसिलिटीज आ गई, वो बुध है ना चैटिंग, तब ये जाके ग्रो हुआ राहु, उसका ग्रोथ बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। और कलयुग में वही किसी ने पूछा था कि कैसे कंट्रोल करें एंड ऑल दैट, तो वही सब बोला था कि 159 की रिलेशन साइकिल खराब हो गई है, सोने उठने की टाइमिंग बिगड़ गए हैं, इसलिए ये प्लेनेट और स्ट्रांग हो गए हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अक्षय कुमार की लाइफ जियो, जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। ये किसी ने डिस्कशन किया था, उस पे सर ने ऐसे बताया था कि रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है ये साइकिल बिगड़ने से। और हाँ ये भी बताया था कि चंद्र का डायरेक्ट, ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात कि चंद्र का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिलेशंस के साथ। एंड दिस आई हैव हर्ड, नो वी हैव सीन पीपल टॉकिंग कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, एंड रीजन वाज दैट आई फॉट विद माय गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर, या स्पाउस या जिससे भी। तो इसका मतलब यही है कि चंद्र का इमोशन का डायरेक्ट रिलेशन है, और जब जब ट्रांजिट में चंद्र खराब होता है 2.5 दिन के लिए, तब तक वैसी फीलिंग्स आती है, नींद खराब होती है, क्योंकि नींद रात में आती है, चंद्र भी राइजेस इन द इवनिंग, सो चंद्र बिगड़ जाता है, इसके लिए ये सब लोग बोलते हैं मुंह से, उनको पता नहीं कि पीछे क्या चल रहा है, तो उनका चंद्र बिगड़ा हुआ होता है। और राहु इज अ डिससैटिस्फैक्शन, धोखा, एक्सपेक्टेशंस एंड मिराज, और उसको हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो 11th हाउस में एंडलेस है डिजायर्स। दैट्स ऑल आई हैव। कैन यू गाइस प्लीज ऐड, रीता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? No, no, all the points are covered. ओके थैंक यू। विष्णु जी यू वर सेइंग समथिंग? ना बिल्कुल नहीं, तो मैं ना जब पूरा क्लास कंप्लीट होगा ना मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा। हाँ आप बताना। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी बट समथिंग एल्स, आवर ग्रुप। ओके ओके, वो जब रिकॉर्ड कर पॉज कर देंगे रिकॉर्डिंग तब करेंगे। हाँ तभी यस। सो 12th हाउस में राहु जो है वो अभी आश्रम में पहुंच गए हैं ये राहु जी, वहां से वो 4th हाउस में जो मोक्ष का, एक मोक्ष में बैठ के दूसरे मोक्ष को देख रहे हैं, और दुश्मन के स्थान को 6 को देख रहे हैं और 8 को देख रहे हैं, तो
अभी कॉमन लाइक हमने इतना पढ़ा है, तो 6 को देख रहे हैं तो ही विल क्रिएट एनिमीज बट डिस्ट्रॉय देम मोर और लेस। और मामा का हाउस है, मामा से प्रॉब्लम हो सकती है। घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 4th से कनेक्शन है, 4th जो आपका मातृभूमि है उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। और 8th में स्पिरिचुअलिटी, only if aspected by a benefit can make you take you to spirituality and grow you in spirituality, and it's a house of sleep है ये 12th हाउस। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे राहु एक्सट्रीम है ना और ये हाउस ऑफ स्लीप है, तो दोनों लॉजिक साथ में लगा के कि कभी कभी ये ज्यादा सोएंगे, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, कि इनके सामने ढोल बजाओ तो भी नहीं उठेंगे, और कभी कभी इनको नहीं सोना है, काम करना है। जैसे हमने 10th हाउस में भी देखा कि राहु जब भी काम करने पे उतर आए तो दिन रात बैठ के काम ही करेगा। और ये बताया कि 90% फॉरेन जाने के चांसेस हैं इन लोगों के लिए। सो दैट इज देयर, अगर किसी को शौक है तो उन लोगों के लिए अच्छा है, लाइक इफ दे आर इंटरेस्टेड। और नॉट गुड फॉर मैरिज एंड किड्स, अगेन ये हमने पहले भी बताया है कि 7th से 5th है 12th हाउस, सॉरी 7th से 6th है 12th हाउस, पंचम से अष्टम है, और 7वें से छठा है, तो फैमिली को डिस्टर्ब करता है, इसलिए नॉट गुड फॉर मैरिज। और जैसे ही कोई फॉरेन जाता है तो उसके घर में बच्चे बीमार हो सकते हैं, ये चांस है, या कुछ खराब हो सकता है घर में विद रिस्पेक्ट टू किड्स और वाइफ। ये भावत भवम से निकाला हुआ है ये चीज। उसके बाद एक्सपेंस ऑन बीमारी एंड रॉन्ग थिंग, क्योंकि 12th हाउस आल्सो हाउस ऑफ एक्सपेंस, हॉस्पिटल, तो बीमारी वगैरह दे सकता है। इट्स बेटर टू मेडिटेट और गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी देन लूजिंग मनी ऑन द रॉन्ग थिंग्स। और इन अय्याशी पे या बीमारी पे खर्चा करते हैं ये लोग जिंदगी भर। और मोक्ष के स्थान में राहु क्या कर रही है, सर बता रहे थे कि मोक्ष के स्थान में इसका क्या काम है। जैसे 9th में कुछ कर नहीं पाएगा, मोक्ष के घर में जाके ये करेगा क्या, क्योंकि उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डिजायर वाला आदमी है। इस हाँ क्या यू कैन नहीं ऐड कुछ नहीं इसके बाद, यू कैन ऐड हाँ हाँ यू कंटिन्यू सॉरी ये मैं सर के पॉइंट्स ही बता रही हूँ ना जो उसमें पढ़े थे। हाँ कोई बात नहीं बेकार पोजीशन हो जाती है अगर ये इंसान फॉरेन में ना हो तो, क्योंकि जो इंडिया में बैठा है जिसका राहु 12th हाउस में, तो उसको तकलीफ इतनी देगा कि उसको वो फॉरेन पहुंचा के छोड़ेगा या जेल पहुंचा के छोड़ेगा। इसमें एक मर्डर योग है जो बहुत खराब है, कि इसमें मर्डर के इल्जाम लग सकते हैं इस इंसान पे, या इसकी मृत्यु हो सकती है बाय किलिंग, असैसिनेशन। और ये हमारे फॉर्मर पीएम के बेटा को, राजीव गांधी जी की, इसमें है शायद ये 12th हाउस में राहु, कुछ तो है उसका पक्का, गूगल पे देयर इज अ रिसर्च अबाउट इट, सो आई एम अवेयर ऑफ इट। और ये चौथे से नवम है, सॉरी नवम से चौथा है ये फॉर 12th हाउस, तो फादर ले लेगा क्योंकि राहु जहाँ बैठता है बड़े भाई को ले लेता है, या आपको आखिरी बना देगा, उस जेंडर का आखिरी बच्चा बना देगा, तो फादर ले लेगा क्योंकि राहु बच्चा ले लेता है 5th हाउस में, और 9th हाउस से 4th में बैठ के फादर ले सकता है क्योंकि उसके अंदर लेने की कैपेसिटी है। शनि को डिले करने की कैपेसिटी है, इसको तो ले लेने की कैपेसिटी होती है। तो इट्स बेटर टू गो अवे फ्रॉम द मदरलैंड, तो सब ठीक हो सकता है, कम सताएगा तब अगर मदरलैंड से दूर चले जाएंगे। और एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, और हाउस ऑफ टैक्स है। हाँ अनएक्सपेक्टेड रेट्स है, अनएक्सपेक्टेड पेनल्टीज है, और सडन, जैसे राहु सडन, अनएक्सपेक्टेड और एक्सट्रीम, तीनों चीजें आ गई। राजीव गांधी का नहीं है 12th हाउस में राहुल, किसी का तो है, आई एम नॉट श्योर, बट देयर इज समबडी जिसका असैसिनेशन हुआ था, उसका कुछ तो कनेक्शन राहु का 12th के साथ है। और इंदिरा गांधी चार्ट हैव यू सीन? देख रहा हूँ। उसके बाद राहु इन 12th रेड, अनएक्सपेक्टेड रेड, ये हमने बताया ही है कि राहु और केतु यही करते हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन या सडन लॉस। तो रेड इज अ लॉस, इट्स एन अटैक ऑन मनी, तो ऑफिशियल्स कैन टेक अवे द मनी। और डॉक्टर है, वर्कोहॉलिक इन हॉस्पिटल है, तो ठीक है। डॉक्टर्स के लिए राहु 6 में भी अच्छा माना गया था कि उनको करेज मिलती है ऑपरेशन परफॉर्म, बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग की उनको करेज मिलती है। और हॉस्पिटल में रहेगा तो बहुत काम करेगा ना, तो हॉस्पिटल 12th हाउस कनेक्ट हो गए ना आपस में, तो वो राहु वहां पे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो दीज पीपल कैन बिकम डॉक्टर्स और दे कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल इन एट एनी पोजीशन, सो दैट द राहु रिमेन्स शांत, थोड़ा शांत हो जाए। और मीन बना सकता है बहुत। और सामने छठे पे केतु बैठा हुआ है, इसमें छठे का केतु वैसे अच्छा माना गया है, सो वो दुश्मनों का नाश करते रहेगा टाइम टू टाइम। और गुरु की दृष्टि के साथ योग
ऊपर भी ये मैंने पहले भी ऊपर भी लिखा है कि गुरु का उसको टच मिल गया, लाइक स्पिरिचुअलिटी मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, सरेंडर कर दिया जाके गुरु को, तो ये बंदा स्पिरिचुअल बन सकता है, या जो भी है वो स्पिरिचुअल बन सकता है. Best way to calm this Rahu down is to work in a hospital or visit a hospital or donate in a hospital. जैसे वो चीज खुद पे ना आए और कर्म भी करते रहे, इसलिए बोलते हैं कि डोनेशन करो हॉस्पिटल में या काम. इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं. हाँ लिखा है देखो मैंने, कैन बी ब्लेम फॉर मर्डर और जेल यू. मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं कुछ और बोल रहा था. ये जो आप ढूंढ रहे थे ना, इसके ऊपर मर्डर का आरोप लग सकता है, अनएक्सपेक्टेड आरोप, उसने किया भी नहीं होगा तब भी लग जाएगा वैसा. हाँ आप बता अभी बता. मैं बोल रहा था बेस्ट वेज इज वर्क इन अ हॉस्पिटल और आश्रम. लिखा है ना मैंने, वर्क इन अ हॉस्पिटल बेस्ट वे. अरे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. इन आश्रम. हाँ या डोनेशंस करो जिससे फालतू पैसे खराब नहीं हो अपने लाइफ में, तो ये एक रेमेडी हो सकती है ना उसके लिए. और कचरे के समाज में नहीं आता या खर्चे के हाँ राहु के तो 12th में होना था, उनका खर्चे का हिसाब किताब पता नहीं चलता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सडन लॉस सडन गेन तो इनका कंट्रोल नहीं होता. उनको खुद को भी कैलकुलेशन रखेंगे तो भी ऊपर नीचे होते रहेगा, लाइक डिफिकल्ट टू मैनेज देयर फाइनेंसेस. बेटर दे शुड ओपन अ अकाउंट ऑन समबडी एल्सेस नेम, जिसका खुद का अच्छा हो, 2nd और 11th हाउस, फैमिली मेंबर्स का, उसके नाम पे खोल के उसके नाम पे रखो पैसा. और झगड़ा, कोर्ट केस, बीमारी, इन सब पे खर्चा, क्योंकि 12th हाउस इज खर्चा, और 6 से लिटिगेशन आ गई उसके पास, और झगड़ा वगैरह हो गया, कोई बीमारी हो गई तो उसमें खर्चा. और ऐसे भी कुछ एग्जांपल दिया था कि कुछ झगड़े, फैमिली के झगड़े होते हैं ना प्रॉपर्टी वगैरह पे, जो जिंदगी भर चलते हैं एंड तक, क्योंकि वो हो जाता है उनके, उस पे आ जाता है, इज्जत पे आ जाता है. ऑनर की वजह से फाइट होती है ना, लॉन्ग टर्म ऑनर फाइट्स इन द कोर्ट कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, ये मेरी है. सेटलमेंट ही नहीं होती है, उसमें खर्चे होते रहते हैं, क्योंकि उसको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, तो उसमें पूरा पैसा जिंदगी भर लुटता रहता है. ये एग्जाम्पल दिया था. न्यूज वगैरह में कभी ऐसे केसेस दिखे होंगे, बट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, बट हो सकता है. और एग्जाम्पल सन एंड राहु एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ये कष्ट हाउस है, आइसोलेशन एंड कैन बी कंसिडर्ड गुड फॉर मनी मेकिंग ओनली. हाँ ये 12th हाउस है ना, वैसे ही वन ऑफ द 6 से 12 का एक घर है, इसमें पैसा बनाना ही सिर्फ अच्छा है. और सर ये बता रहे थे कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं वैसे ही दुखी रहते हैं, बात करने के लिए कोई नहीं होता, सिर्फ पैसा बना लिया उन्होंने फॉरेन में, तो यही उनके लिए अच्छी बात है, बाकी दे आर आइसोलेटेड. ओके, मेरे को इसमें एक चीज पूछना है या ऐड करना है. जैसे आई नो समवन हु हैज अ 12th हाउस राहु एंड इन चंद्र राशि, तो अपने कुछ बात कर रहे थे ना, इट इज कंसिडर्ड गुड कुछ. हाँ वो हम 10th 11th में बोल रहे थे, क्योंकि चंद्र समाज का कारक है चंद्र. ओके. और चंद्र राशि में राहु आ गए तो शायद पॉपुलैरिटी दे सकते हैं ना, समाज से रिलेटेड. यही है इसके पीछे प्रिंसिपल है कि राहु अगर सूर्य की राशि में चला गया है किसी अच्छी जगह पे, या चंद्र की राशि में, तो पॉपुलैरिटी का योग बनता है उधर. लेकिन उसमें शायद 2-3 चीजें ऐड हो, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द ओनली प्रिंसिपल. राशि में आ गया तो ही, along with that maybe there is something else, I'm not like other principles. जैसे शनि का भी बताया है कि शनि किसमें, चंद्र की राशि में, भले वो दुख देता है लेकिन वो एक राजयोग की तरह कैंसर के लिए माना गया है. समाज का कारक है ना, चंद्र इज समाज, शनि सेवा, लाइक सेवक जो पीछे खड़े रहते हैं. तो समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगी उन लोगों को, इसीलिए पॉपुलैरिटी मिलेगी. ये है शायद उसका पीछे कॉन्सेप्ट, बट वी कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है. ओके. So are we done with Rahu? Please add something if you want to. Okay, I know someone जिसके राहु पे मंगल और शनि दोनों का एस्पेक्ट है, but he is super genius and super duper person. एक सेकंड, क्या राहु पे क्या किसका एस्पेक्ट है? राहु is in the 12th house and has a aspect of मंगल and शनि both. अच्छा, राहु in 12th and मंगल एस्पेक्ट. मंगल and शनि both. एक बात बताती हूँ, ये सर ने बताया है पहले भी, शायद मंगल के टाइम पे बताया था कि मंगल की राशि में राहु आ गया, या मंगल के साथ कोई जुगाड़ हुआ है राहु का, तो उसको टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी और बहुत इंटेलिजेंट होगा. ये बोला है कि वृश्चिक का भी राहु इंटेलिजेंट बनाएगा लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स देगा. ये शायद मंगल के टाइम पे, ये किसी ने पूछा भी है, इस वीडियोस में से ही निकाला मैंने, किसी ने पूछा है
और बोला था कि इंटेलिजेंट पक्का बनाएगा बट दूसरे प्रॉब्लम्स देगा, ऐसे बोला है। और टेक्निकल अब एजुकेशन आ गई। टेक्निकल शनि का एजुकेशन तो देखो राहु को तो डॉक्टर से भी कनेक्ट किया हुआ है फिर, सॉरी राहु को तो डॉक्टर से जो कनेक्शन दिया है उसका, कि डॉक्टर को डिसीजन लेने के लिए और ये सब करने के लिए राहु ही चाहिए। राहु इज द बिगेस्ट रिस्क टेकर, बिगेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कम्स फ्रॉम राहु। तो ये जो आपका जीनियस पर्सन है जिसको राहु पे 12th में मंगल का एस्पेक्ट है, शनि का भी है, वो क्या करता है? ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। तो अच्छी राशि में होगा। कौन सी राशि में? मैं चंद्र राशि बताया ना आपको। हाँ तो हो सकता है, क्योंकि वो बताया ही है कि वैसे ही कि अगर अच्छी राशि हो। ये तो कुंडलिनी का भी है ना, ये सिद्ध पुरुष है ना, राहु और शनि साथ में बैठ गए, अच्छे हैं तो साथ में नहीं बैठे, एस्पेक्ट कर रहे हैं। एस्पेक्ट है। तो शनि कहाँ है, चंद्र कहाँ है, वो भी देखना पड़ेगा। गुरु कहाँ है? नहीं, गुरु का कोई एस्पेक्ट नहीं है उसमें। गुरु का कुछ भी नहीं है। चंद्र तो गुरु है कहाँ खुद? कैंसर ऐसी राशि है ना, कैंसर ऐसी राशि है जहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं। इमोशनल राशि है, राहु एक्सट्रीम है, तो वो इंसान को एक्सट्रीमली इमोशनल बना सकता है। 12th हाउस इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी। तो खुदा ना खास्ता भगवान की दया से वो उस रास्ते पे चला गया तो वो स्पिरिचुअली इमोशनल हो जाएगा और डीपली कनेक्ट हो सकता है वो। अगर राहु, अगर जुपिटर खुद बली है, आई एम नॉट सेइंग कि एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर 12th में, लेकिन अगर कुंडली में बली है तो हो जुपिटर तो उच्च का है। हाँ उच्च का तो कैंसर में ही होगा, जुपिटर साथ में ही होगा। उच्च का मतलब अच्छा उसका मतलब नवमांश रिलेटेड में ऐसे कह रहा हूँ। हाँ अंदर अच्छा, जैसे वर्गोत्तम बोलते हैं ना उसको, जिसको उसका उसके हिसाब से। तो ये ऐसे पिक्चर पर पलट जाएगी। हम इंडिविजुअल केसेस के लिए बात कर रहे हैं ना। ओके ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और as you guys say, अगर if you want to continue I can, क्योंकि I have a meeting, अभी 3 ही बजे, I have a meeting right now 15-20 minutes। अगर आपने कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसा बता दो तो मैं कुछ अपना मीटिंग अटेंड करके आ जाए। रीटा जी और जो अदर पीपल हैं प्लीज बताइए। रीटा दीदी तो नहीं है, पूनम दी, विष्णु जी इज गोइंग, मतलब for 15-20 minutes I will be। रिपू जी As you say, मतलब मैं I can be there for next half an hour, फिर मेरे को लेट हो जाएगा, फिर मैं सोऊंगी। तो अभी अगर half an hour चल रहा है तो I'm fine। 15-20 minutes we can continue। अगर विष्णु भी अगर हो जाए 20 minutes और नहीं, तो I am not available right now। I can available after for 15-20 minutes। तो if you guys want मैं कर सकती हूँ कंटिन्यू विद केतु, क्योंकि ये उसका उल्टा ही है वैसे राहु का। इंट्रोडक्शन हो जाएगा केतु का। अरे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, मेरा राहु भी छूट गया था। तो आप लोग जैसे बोलो, नहीं तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आप लोग बोलो। कल थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ कर सकते हैं। अगर ये हम लोग जल्दी कर सकते हैं। उल्टा हम लोग ये देखते हैं कि अभी ये मैं स्टॉप करूंगी रिकॉर्डिंग और मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये रिकॉर्ड हुआ है नहीं, कि आज हमने चैनिका से नहीं लिया है। कल तो सर भी क्लास लेंगे ना? पक्का कल कहाँ लेंगे? कल थर्सडे है। नहीं मैसेज है, कल लेंगे क्लास। अच्छा कब आया मैसेज? आया है? पढ़ो आप, अभी आरती के मैसेज के पहले वाला मैसेज है।